नमस्ते बच्चों। आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 8 का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नई उषा। नई उषा से आप एक तात्पर्य ले सकते हैं। जैसे आपने कक्षा 7वीं को पार करके आप 8वीं में पहुँचे, तो 8वीं भी आपके लिए एक नए सवेरे की तरह है। हम हर चीज़ को एक नए अंदाज से ले सकते हैं। जैसे आपके जीवन में जो चीज़ें पहली बार घटती हैं वह भी आपके लिए नया सवेरा ही होती हैं। तो आज हमने 8वीं में कदम रखा है, और दूसरा पाठ का शीर्षक भी इतना अच्छा है जो आपसे मेल खाता है, नई उषा, यानी नया सवेरा। सवेरा भी कह सकते हैं, सुबह भी कह सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची आप लोग समझ सकते हैं इससे। यहाँ पर एक तो उषा दिया गया है, एक आपको सवेरा बताया गया, एक सुबह बताया गया, एक प्रातः बताया गया, और एक अमृत वेला भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसमें पर्यायवाची शब्द भी सीखते हैं, और पाठ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको और भी नई नई चीज़ें मिलेंगी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी, जिन्होंने इसको कब बनाया? स्वतंत्रता प्राप्ति। स्वतंत्रता आप लोग इंग्लिश में उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो जब हमको स्वतंत्रता मिली तो वो किस किस वजह से मिली, कि किस किस तरह से मिली, किन किन देशभक्तों ने हमारे लिए बलिदान दिया, और इन सब चीज़ों को आप न जानते हुए भी आज बहुत अच्छी तरह से आज़ादी के आज़ाद हुए देश में एक अच्छी सी सुगंध युक्त सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद देश में एक नया सुखद वातावरण बना है। और इस कविता में क्या कहा है इन्होंने? सत्यनारायण जी ने कहा है कि हमारे जो देश के नवयुवक हैं और जो अभी बच्चे हैं, उनके लिए ये जो नया सवेरा है वह संदेश दे रहा है कि हमने परतंत्रता की, जो परतंत्रता यानी दूसरों की गुलामी के जो दुख देखे हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने जब गुलामी की तो हमने देश का बहुत कुछ खोया, और अब हमको अपने देश के लिए उठ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं ये। तो हम आज इस पाठ को पढ़ते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। उठो किसके लिए कहा गया है? अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप स्वतंत्रता प्राप्ति किस तरह से मिली हमको स्वतंत्रता, और परतंत्रता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है ये आप जान सकते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि उठो नई किरण लिए, नया सवेरा तुम्हें जगा रहा है, और उठो नए संदेश, हर दिशा आपको दे रही। दिशाएं कितनी हैं आप लोग सभी जानते हैं। हर दिशा से यानी चहुं ओर से आपको नए नए संदेश दे रही है कि खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। खिले कमल अरुण, कमल तो आप सब जानते ही हैं, अरुण यानी लाल, लाल रंग के कमल खिल चुके हैं। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, तरुण यानी जवान, जवान एक किशोरावस्था यानी 15 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं तरुण। तरुण जवान, प्रभात यानी सुबह। जब सुबह की किरणें होती हैं वो एकदम न गर्म होती हैं और न ठंडी होती हैं। तो जैसे आपकी अवस्था है अभी, उसी अवस्था का जो सुबह है प्रभात, वह मुस्कुरा रहा है। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, आसमान जो स्वयं विस्तृत है, विस्तृत यानी फैला हुआ, तो वह विकास की ओर नए नए साज सजा रहा है। साज यानी जैसे हम कुछ बजाने के, आप लोग उसको कह सकते हैं, जिस प्रकार से एक बाजा होता है, एक ढोलक होता है, उनको हम साज की उपमा देते हैं। तो नवीन साजों को सजा रहा है। उठो चलो बढ़ो समीर, शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा।
उठो चलो और बढ़ो, समीर यानी हवा शंख बजा रही है और हमारा भविष्य जो सामने खड़ा हुआ प्रशस्त पथ एक साफ सुंदर रास्ते का निर्माण कर रहा है। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। हे जवानों उठो, इस धरती को, धरा यानी पृथ्वी को, उर्वरा यानी जिसकी उत्पादकता बहुत अच्छी है, ऐसी धरती को अपने स्वेद यानी पसीने से सींच करके शस्य श्यामला हरी भरी बना दो, जिससे यह धरती हमेशा हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। अभय चरण बढ़े, अभय यानी बिना डरे, चरण यानी हमारे कदम हमेशा बढ़ते रहें समान फूल और शूल पर। हम यह न देखें कि सामने फूल पड़े हैं या कांटे, शूल यानी कांटे, हम बिना डरे ही आगे बढ़ते रहें यह देखते हुए कि सामने कांटे हैं या फूल हैं। कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, और हमारा जो स्नेह है वह एक जैसा ही सब पर पड़े, चाहे वो सोना हो, कोई पत्थर हो या धूल हो। सुकर्म जान ज्योति के स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो, कि प्राण प्राण गा उठे। सुकर्म यानी अच्छे कर्म, कर्म में सामने जब सु उपसर्ग लग गया तो वो सुकर्म यानी अच्छे कर्म। ज्ञान और ज्योति से हमारा देश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो, स्वाश्रयी यानी स्वयं पर निर्भर यानी आत्मनिर्भर समाज हो करके प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। सुरभि यानी सुगंध, मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की। ज्ञान तो सभी के पास होता है लेकिन वह विवेक भरा होना चाहिए। विवेक यानी अच्छे और बुरे की जानकारी होना। तो इस तरह का हर मनुष्य में ज्ञान भरा हो, और सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की, सभी के प्रति, चाहे वो सख्य यानी हमारा कोई सखा हो उसके साथ या शत्रु हो उसके साथ भी सत्य प्रेम और आत्मदान, आत्मदान यानी अपनी इच्छा से उसको देते हुए उनके प्रति हम सहानुभूति रखें। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। प्रवाह से स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, हर मनुष्य में स्नेह का प्रवाह यानी स्नेह बहता रहे, प्रवाह यानी बहना। तो हर मनुष्य में स्नेह का प्रवाह बहता रहे, और प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। गेह कहते हैं शरीर को। हर मनुष्य में हर मनुष्य के शरीर में ज्ञान का दीपक जलता रहे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। हे जवानों तुम उठो कि प्रमाद की, प्रमाद यानी आलस्य, उसकी महानिशा यानी बहुत बड़ी रात, महा यानी बड़ी, निशा यानी रात, आलस्य की बहुत बड़ी रात बीत गई है और उठो नई किरण तुम्हें जगा रही है।